नमस्कार। संजीव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ओ लेवल प्रिपरेशन मॉड्यूल 1 क्लास 2 की श्रृंखला में आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, कल हमने देखा कंप्यूटर क्या है। कल हमने परिभाषित करने की कोशिश की कि कंप्यूटर क्या है, समझने की कोशिश की कंप्यूटर क्या है। आज हम फोकस करेंगे कि कंप्यूटर को हम केवल कंप्यूटर ना कह करके कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिस्टम। सिस्टम हम क्यों लगाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम अगर है तो इसके पार्ट क्या हैं, कौन कौन सी चीजें इसके साथ में एसोसिएट होती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर। मैंने कल आपको बताया था कंप्यूटर इज अ मशीन एंड it is a multi-purpose machine. Computer system. What is the meaning of this system here? सिस्टम शब्द का अर्थ है तंत्र। यूजुअली हम सिस्टम शब्द वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर हम एक से ज्यादा कनेक्टेड यूनिट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन में लगाते हैं या एक से ज्यादा यूनिट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन में काम करती हैं और किसी एक कॉमन गोल को अचीव करती हैं। सिस्टम शब्द का अर्थ है कि द सिस्टम मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस यूनिट्स devices which are integrated with each other and work with each other to satisfy a common goal. समझते हैं। एक सामान्य सिस्टम से लेकर के सामान्य सिस्टम का उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए हम एक जनरल सिस्टम की बात करते हैं। जस्ट वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम वी हैव एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। लगभग हर शहर में एक सिस्टम होता है जिसका काम है डोमेस्टिक यूज के लिए घरों तक वाटर पहुंचाना। वाटर सप्लाई सिस्टम हमारे आपके शहर में भी है, हर जगह है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वाटर सप्लाई सिस्टम एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर सप्लाई सिस्टम हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर को हम सिस्टम क्यों कहते हैं और इसके पार्ट क्या है। वाटर सप्लाई सिस्टम में हमारे पास किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में हम बात करें देखें तो हमारे पास कुछ चीजें जरूर होंगी, जैसे टैंक फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, पाइप टू सप्लाई वाटर, टैप टू कंट्रोल वाटर फ्लो, filters to filter the water and pumps. टैंक, पाइप, टैप, फिल्टर, पंप, ये कुछ कॉमन थिंग्स हैं जो किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम में पाई जाएंगी। Now this tank quietly different thing if we compare it with pipe. स्ट्रक्चर में, मटेरियल में, बनावट में, प्रिंसिपल में, हर चीज में बिल्कुल अलग। पाइप और टैंक, टैप, फिल्टर अलग अलग तरीके की चीजें हैं, अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं। पंप बिल्कुल एक अलग तरह के डिवाइस है, लेकिन इनमें आपस में कोई समानता नहीं। काम करने के तरीके में, इनके डिजाइन में, इनके मटेरियल में आपस में कोई समानता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और बनाती हैं वाटर सप्लाई सिस्टम। अकेला टैंक हम वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं कहेंगे, अकेले पाइप को हम वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं कहेंगे, केवल टैप अगर है तो वे भी वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं कहा जाएगा। इन सारी चीजों को जब हम एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली ऐड कर देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और ये सब एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं, देन इट इज नोन एज वाटर सप्लाई सिस्टम। ऑलराइट, so we can say system is
कलेक्शन ऑफ यूनिट जो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, अलग अलग डिजाइन की हो सकती हैं, अलग अलग मटेरियल की हो सकती हैं, अलग अलग तरह से काम करने वाली हो सकती हैं। जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और एक दूसरे के साथ काम करें, देन इट इज नोन एज सिस्टम। और if we have some these parts, then it is water supply system. If we have some other part, then it will be some another system. कंप्यूटर को हम सिस्टम कहते हैं। यहां भी हमारे पास वेरियस पार्ट हैं, वेरियस यूनिट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कॉमन वर्क करती हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम को देखें तो हमारे पास कौन कौन सी यूनिट हैं और वे ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं और कैसे एक दूसरे के साथ में काम करती हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो यूजुअली एक कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास 3 यूनिट्स होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, ये 3 अलग अलग तरह की यूनिट्स मिलकर के बनाती हैं एक कंप्यूटर सिस्टम को। केवल कंप्यूटर सिस्टम की बात क्यों करें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर ये दुनिया के किसी भी सिस्टम में पाए जाते हैं। दुनिया का हर सिस्टम को हम इन 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। दुनिया के हर सिस्टम में ये 3 अलग अलग कैटेगरीज पाई जाती हैं। हार्डवेयर से हमारा मतलब है वो सारी चीजें जो फिजिकली प्रेजेंट है, जिनके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस कलर की है, इस शेप की है, इतना इसका साइज है, लाइक दिस। द थिंग्स दैट हैव फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल आर हार्डवेयर। वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करें तो टैंक, पाइप, टैप, फिल्टर, पंप, each and everything, each and every machine that is involved in the water supply system is hardware. Now the software, the things that are very much essential for a system, for making a system live, but have no physical appearance. कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती। सॉफ्टवेयर। वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करें, अपने एग्जांपल में फिर से लौटें। हमारे पास ये सारी चीजें हैं, टैंक है, पाइप्स हैं, टैप्स हैं, फिल्टर्स हैं, पंप्स हैं और इन सबको हमने प्रॉपरली कनेक्ट भी करके रखा हुआ है। बट हमें ये नहीं पता है कि इसे चलाना कैसे है, इसे ऑपरेट कैसे करना है, पहले कौन सी चीज ऑन करनी है, कौन सी नॉब ओपन करनी है, कौन सा वाल्व बंद किया जाना है, कौन सा स्विच ऑन किया जाना है, ये नहीं पता है। मीन्स वी डोंट नो द प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन। वाटर सप्लाई सिस्टम क्या कंप्लीट होगा, क्या काम करेगा, नहीं। वाटर सप्लाई सिस्टम में जो फिजिकल थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं वो तो सारी चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसे ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम, और वो है प्रोसीजर, तरीका, कैसे इसे ऑपरेट किया जाना है, द सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम में भी हमारे पास देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स। क्योंकि वाटर सप्लाई सिस्टम या दुनिया का कोई भी सिस्टम एक काम के लिए बना होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक मल्टीपर्पज वैरायटी ऑफ जॉब करने वाली मशीन है, सो दैट यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल है। और ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे इंस्ट्रक्शन, इन सब का कलेक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। और तीसरा पार्ट सिस्टम का, यूजर, हम और आप, द पर्सन हु इज टेकिंग द बेनिफिट, द पर्सन हु इज यूजिंग द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में हार्डवेयर, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर फिजिकली प्रेजेंट, सॉफ्टवेयर, द वे ऑफ ऑपरेशन, द प्रोसीजर्स, द इंस्ट्रक्शन, द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सिस्टम ऑपरेशनल, एंड यूजर मीन्स द पर्सन who got benefited by the system,
who is taking the advantage of the system or who is directly operating the system are user. तीन चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर. ऑलराइट, नाउ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, अब इन तीनों चीजों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. इनके अंदर अलग अलग चीजें क्या है और कैसे है. हार्डवेयर क्या है? ऑल ऑफ द फिजिकल. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हार्डवेयर के बारे में वो कहते हैं साहब जो कंप्यूटर में बाहर से रखा हुआ है वो हार्डवेयर है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है. ऐसा कुछ नहीं है. सॉफ्टवेयर से हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ चलाने के तरीके से है. अब एक्चुअली कंप्यूटर के सिस्टम के केस में हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं. सम टाइम हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं म्यूजिक प्ले करने के लिए, सम टाइम हम कंप्यूटर को एज अ कम्युनिकेशन सेंटर यूज़ करते हैं, सम टाइम कंप्यूटर को हम एज एडवांस टाइपराइटर यूज़ करते हैं, सम टाइम कंप्यूटर पर हम डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म करते हैं. सो दैट देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसीजर्स. अब हर एक प्रोसीजर को तो एक लिखना पड़ेगा ना, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और यही सारे जो प्रोसीजर लिखे हुए होते हैं ये सब कहलाते हैं सॉफ्टवेयर. यूजर हम और आप जो सिस्टम का यूज कर रहे हैं, सिस्टम से फायदा ले रहे हैं. आई होप कि यहाँ तक की बातें आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी. अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, किसी चीज को समझने की जरूरत है, देखिए ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में परफेक्ट बनने के लिए, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से समझने के लिए इन बेसिक चीजों का आना बड़ा जरूरी है. 90% कंप्यूटर यूजर कैन नॉट डिफाइन दीज थिंग्स करेक्टली. जब आप डिफाइन नहीं कर सकते हो तो आप बनाओगे कैसे? आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप फ्यूचर में एक कोई नया इन्वेंशन कर सकते हो, या आप कंप्यूटर में एक कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हो. सो दैट इन चीजों को प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है. उम्मीद करता हूं कि इतने डिस्कशन में ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी. अगर नहीं आई हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी चेष्टा करूंगा. तब तक के लिए धन्यवाद. और हाँ, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. धन्यवाद.